और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विधानसभा की कार्यवाही अगले आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 4:22 पर फिर से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विधानसभा की कार्यवाही अगले आधे घंटे के लिए स्थगित की गई है। 4:22 पर फिर से शुरू होगी कार्यवाही। इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 4:22 तक के लिए स्थगित की गई है। अगले आधे घंटे के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया और 4:22 पर सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो सदन के भीतर आपने देखा कल भी जमकर हंगामा हुआ था और आज भी उम्मीद ऐसी है। भरत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गया। भरत, क्या कुछ अभी चल रहा था और उसके बाद अभी खबर है कि आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही को? देखिए, विधानसभा की कार्यवाही जारी है, लेकिन अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी है। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच में ही विपक्ष की ओर से लगातार नारेबाजी की जा रही है और रीट मामले की सीबीआई की ओर से जांच की मांग उनकी ओर से की जा रही है। ब्लैक पेपर वहां पर दिखाए जा रहे हैं और आसन के सामने भी वो पेपर लहराते नजर आए हैं। इस बार उन्हें कहा भी गया है कि आसन के सामने से हटिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है कि इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच में हाथापाई की नौबत तक वहाँ पर आई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विधायक रामलाल शर्मा है उनके हाथों से पेपर छीन लिए हैं और जो ब्लैक पेपर रामलाल शर्मा की ओर से दिखाए जा रहे थे उनको उन्होंने छीनने की बात सामने आ रही है। उन्होंने उनसे पेपर ले लिए हैं और इस दौरान उनके बीच में हाथापाई की बात भी सामने आ रही है। इसका विरोध ब्लैक पेपर जब बीजेपी के विधायक दिखा रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है और वहाँ पर वो भी आसन पर खड़े हो गए हैं। इसके बीच में जो विजुअल हैं उनको वहाँ से हटाया गया और सुरेश रावत, फूल सिंह मीणा आसन के सामने आए थे, उन्हें वहाँ से हटने की बात कही गई है। लेकिन इसी बीच जब ये इतना मामला बढ़ गया, आधे घंटे के लिए ये कार्यवाही स्थगित कर दी गई और 4:22 पर दोबारा विधानसभा की कार्यवाही क्या हो गई। कल जो तख्ती दिखाई गई थी, कल जो प्लेट दिखाई जा रही थी, वही प्लेट थी या कुछ और था आज? हमारे साथ इसी मामले पर ज़्यादा जानकारी लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशिमोहन शर्मा जुड़ गए हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या मामला हुआ है, किस तरह हाथापाई की नौबत तक वहाँ आई? देखिए भरत, राजस्थान विधानसभा में ऐसी परंपरा भी नहीं रही और ऐसी तस्वीरें भी इससे पहले नहीं दिखती हैं। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, वाद विवाद था। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रस्ताव रखा, अमित चाचार ने अनुमोदन किया और उसके बाद बलवान पूनिया का बोलने का नंबर आया। माकपा विधायक जब बात रख रहे थे उस दौरान बीजेपी के विधायक की तरफ जो कैमरे थे दरअसल विधानसभा के, उनसे प्रसारण रोक दिया गया था और बीजेपी के विधायक ये देख रहे थे कि कैसे कैमरे में उनकी जो तख्ती है, जो रीट की सीबीआई जांच हो लिखा हुआ नारा है, वो किसी तरीके से उस टीवी पर प्रकाशित हो सके। और उसी दौरान वो बलवान पूनिया के थोड़ा सा आगे थे। पहली सीट पर प्रताप सिंह खाचरियावास बैठते हैं, आपने भी देखा है, हमने दर्शकों को कई बार दिखाया है किस तरह का सा सीटिंग अरेंजमेंट है। बलवान पूनिया प्रताप सिंह खाचरियावास के पीछे थोड़ी बगल में बैठते हैं, दूसरी तीसरी पंक्ति में। बलवान पूनिया के पास से दीर्घा जो निकलती है उस पर से कुछ विधायक जा रहे थे बार बार। तो राजकुमार शर्मा जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, नवलगढ़ के विधायक हैं, वो बलवान पूनिया के पास आकर बैठ गए थे। उन्होंने टोका भी कि आप इस तरीके से बार बार अपनी आवाजाही नहीं रख सकते। इसी बीच में राजकुमार ने टोका बार बार और फिर प्रताप सिंह खाचरियावास। भरत, आपको रोकना चाहेंगे, शशि आपको भी रोकना चाहेंगे। आप लोग दोनों की बात आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें आ गई हैं अंदर से। एक बार सुनते हैं कि सदन में कार्यवाही हो रही थी, उस दौरान कैसे हंगामा शुरू हो गया था। गोविंद जी, राजस्थान की 8 करोड़ जनता देख रही है, देश के 125 करोड़ लोग देख रहे हैं ये किस तरीके से जनता के मुद्दों को डाइल्यूट करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों आप बैठो, साथियों मैं अपने आप संभाल लूंगा। आज अगर मैं बात करूं कोल्ड स्टोरेज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने की, आज मैं बात करूं किसान किस तरीके से देश का परेशान है। गोविंद जी आप इनको ले जाओ, उसको आधा घंटे के लिए खा लो, मैं अपने आप बोलता रहूंगा, ये मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और देख सकते हैं जब बिल्कुल स्थिति काबू होती नहीं दिखाई दी, उसके बाद आधे घंटे के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। एक बार फिर से अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। भरत, कंटिन्यू करिए अपनी बातों को।
हाँ, तो हमारे साथ शशि मोहन जी जुड़े हुए हैं। आगे का घटनाक्रम किस तरह रहा, किस तरह कार्रवाई स्थगित हुई? देखिए, दरअसल आसन पर जब तक डॉक्टर सीपी जोशी जो स्पीकर हैं वो थे, तब तक विपक्ष के विधायक भी अपने दायरे में वेल में रहकर के नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह सभापति जो हैं वो आसन पर आए, तो उसके बाद में चहलकदमी बीजेपी के विधायकों की शुरू हो गई थी और उसी दौरान ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ। प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो पर्चा है वो भी लेकर के फाड़ दिया। हमारे दर्शकों को भी हम वो तस्वीरें दिखाने के प्रयास करते हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ये बताया जा रहा है कि विधानसभा के यूट्यूब चैनल से अब हटा दी गई हैं। सहयोगी मनीष से कहूँगा कि अगर ज़रा इन तस्वीरों को वो दिखा सके तो हालांकि हो सकता है कि सूरज की रोशनी के कारण थोड़ी व्यवधान आए, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने की प्रयास करें किस तरीके से जो आगे की पंक्ति है वहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास बैठते हैं और वहाँ जो विधायक है वो सभी बिल्कुल, दरअसल तस्वीर साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन भरत ऐसा सूरज की रोशनी के कारण से व्यवधान हो रहा है। लेकिन हमारे सहयोगी से कहूँगा कि पीसीआर ज़रा इन तस्वीरों को बेहतर तरीके से दिखा सकेंगे इंडस्ट करके। लेकिन जो स्थिति हुई वो राजस्थान विधानसभा में इससे पहले आमतौर पर नहीं देखी गई है। राजस्थान विधानसभा की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही शालीन तरीके से चलती है। हंगामे की स्थिति में भी ये बात सही है कि हंगामे होते हैं, कई विषय ऐसे हो जाते हैं जब पक्ष विपक्ष एक मुद्दे पर आम राय नहीं होते हैं और अपना विरोध जताना चाहते हैं। तो विपक्ष जब भी अपना विरोध जताना चाहता है तो दायरा होता है कि सचिव की जो कुर्सी है उसके सीध में लेकर के उसको पार्टीशन की इस रूप में देखा जाता है, उसको क्रॉस आमतौर पर नहीं किया जाता है। वेल में आकर के भी इससे पहले भी नारेबाजी हुई है, हमने कई मौके ऐसे देखे हैं, चाहे किसानों की फसल खराबे का मामला हो, कर्ज माफ़ी का मामला हो या लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी जब कभी नारेबाजी हुई है तो सदन के वेल तक तो आए। लेकिन इस तरीके से पर्चे अंदर लहराना और अगर पर्चे लहराए हैं तो पर्चे लेकर के चहलकदमी करना और उसमें फिर पर्चे खींच करके फाड़ देना, इस तरीके की परिपाटी राजस्थान की विधानसभा में नहीं रही है। अप्रिय स्थितियां हुई जिसको लेकर के हो सकता है कि जिस चीज़ की आशंका लग रही है कि दोनों पक्ष अभी भी थोड़े एग्रेशन दिखाएंगे, अभी उत्तेजना हो सकती है। जब 4/22 पर विधानसभा की बैठक फिर से शुरू होगी तो संभवतः स्पीकर खुद आएंगे और अगर स्थिति नहीं बनी तो हो सकता है कि आज की कार्रवाई यहीं स्थगित हो जाए। कल सुबह फिर 11 बजे तक एक चीज और समझने की कोशिश करिए, जो पर्चा था वो रीट को लेकर था, किस बात को लेकर था जब इतना विवाद बढ़ गया? विधायक नहीं मान रहे। निश्चित रूप से जो झगड़ा था वो पेपर दिखाने को लेकर ही था। वो लगातार वेल में आ रहे थे और हम और इनसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि विधानसभा के अंदर ये सारा घटनाक्रम देख रहे थे और उनको समझ रहे थे कि वहाँ लगातार किस तरह से जो विपक्ष के विधायक है वो नारेबाजी कर रहे हैं और ब्लैक पेपर वहाँ पर दिखा रहे थे। किस तरह का घटनाक्रम था? मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहाँ बैठे थे और किस तरह ये वाक़या हुआ? मैं एक बार फिर मनीष के पास पहुँचूँगा। भरत, दरअसल कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो तस्वीरें हम दिखा पाएँ। हम आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह का वाक़या था और किस तरह ये घटनाक्रम सारा हुआ है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वो कैसे पेपर उनके छीने हैं ये दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अंदर का घटनाक्रम था और उस दौरान कई दर्शक देख भी नहीं पाए थे, लेकिन उस दौरान ये सारा घटनाक्रम हुआ है। कोशिश कर रहे हैं मोबाइल में जो वीडियो है इसको दिखाने की कि दर्शक उस वीडियो को आसानी से देख सकें। बिल्कुल सही आपने कहा भरत, और तस्वीरें भी हम लगातार वो दिखाते जा रहे हैं जो अब तक हमारे पास आई हैं, जो आप इस वक्त भेज रहे हैं, शशि भेज रहे हैं। उन तस्वीरों को कुछ देर में हम दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। क्या वाकई में ऐसी नौबत आ गई थी, हाथापाई, किसी ने बीच बचाव? ये देखिए तस्वीरें आप। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बाकायदा अपने अपनी कुर्सियां छोड़कर, अपने अपने सीट को छोड़कर ये तमाम विधायक आप देख सकते हैं कि बड़ा शोर हो रहा है। और शशि, भरत, मैं चाहूंगा इस वक्त टीवी पर ये तस्वीरें दिखाई जा रही, इन तस्वीरों को बता सकें आप तो बताइए, कौन कहां है, कैसे है, क्या शुरुआत हुई और कैसे ये पूरा झगड़ा बढ़ता गया? देखिए, निश्चित रूप से जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी उस दौरान बीजेपी के जो विधायक हैं वो नारेबाजी लगातार कर रहे थे और अपने जो रीट
उनकी मांग, जो जांच की मांग है वो सीबीआई से करवाना चाहते थे। इसी मांग को लेकर वो तख्तियां दिखा रहे थे, गैलरी में आ जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान जो बलवान पूनिया मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के पीछे बैठते हैं, वहीं उनके पीछे राजकुमार शर्मा बैठते हैं। उन्होंने टोका टोकी भी की थी कि बार बार यहाँ पर आप आना जाना मत रखिए, क्योंकि लगातार वो चाहते थे कि किसी तरह इस जो कवरेज को उस टीवी में, जो विधानसभा की टीवी, उसको आने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जब वो बार बार वहाँ आ रहे थे तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनके पेपर लिए हैं और इसी मामले को लेकर वहाँ पर इस तरह की स्थिति बन गई कि दोनों असहज होते नजर आए, क्योंकि इस तरह से पेपर उन्हें पहली बार हुआ है कि उनके हाथों से उन्होंने पेपर छीन लिए, जबकि विधानसभा की परंपरा रही है और शालीनता से सदन चलाने की रही है। इसी मामले को लेकर वहाँ पर बहस हुई है और उसके बाद में इस सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। कुछ देर बाद में वापस ये कार्रवाई शुरू होगी। माना जा रहा है कि यहाँ पर इसी तरह के हालात जब वापस कार्रवाई शुरू होगी तो वापस बन सकते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एग्रेसिव मूड में हैं और चाहते हैं कि, क्योंकि सत्ता पक्ष ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम इस मामले को सीबीआई को फिलहाल नहीं सौंप रहे, क्योंकि हम खुद इस पर गहन कार्रवाई कर रहे हैं। और जबकि जो विपक्ष है वो मांग कर रहा है कि इसको सीबीआई को सौंपा जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा। तस्वीरें जो इस वक्त आपने भेजी हमारे पास पहुंच गई है और इस टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जी राजस्थान के स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ देर के लिए यहाँ पर ऐसा माहौल हो चुका था, कहा जा रहा है कि हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। हालांकि बाद में सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद दोबारा कार्रवाई शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार